नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है संविधान के मूल अधिकार के बारे में विस्तृत टॉपिक चल रही है। जो है कल जो है अनुच्छेद 19 पर चर्चा हुई थी, जो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदत्त किए गए थे। आज अनुच्छेद 20 से पूरा आपको 35 तक अनुच्छेद की वर्णन किया जाएगा, एक एक तथ्यों के साथ। ठीक है, बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक एक तथ्यों के साथ मैं समस्त परीक्षाओं में आपको जीडी, पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीओ, यहाँ तक कि आपके जो है पीसीएस, यूडीए, एलडीए, लोअर, आईएएस जैसे प्रश्नों में, जो परीक्षाओं में आपके प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। इसका लेवल यहाँ तक हम रख के पढ़ा रहे हैं, एक एक तथ्यों के साथ आपको। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी समस्त क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। एक एक तथ्य जो है व्याख्या हो रही है, इसलिए ध्यान से वाचिंग कीजिए, देखिए, एक एक तथ्यों को नोट कीजिए और अपना भविष्य बनाइए। ठीक है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद जो है 19 हुआ था, अब आर्टिकल जो है 20 के संबंध में अति महत्वपूर्ण जो है दोष सिद्धि निवारण के संबंध में है। दोष सिद्धि निवारण के संबंध में अधिकार। दोष सिद्धि निवारण के संबंध में ये अधिकार जो है आपको दिए गए हैं। इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण, सबसे पहली बात, गिरफ्तारी का कारण बताइए आप, किस कारण हमें गिरफ्तार किया जाए, हमें जानने का अधिकार है जी। हमें पुलिस पकड़ रही है, क्यों पकड़ रही है, हमारा अपराध क्या है, कारण। दूसरा दिखाइए, वारंट, वारंट देखने का अधिकार। भाई बिना वारंट की गिरफ्तारी हो नहीं सकती, हमें देखने का अधिकार है भी। क्या मामला है इसमें जो है। अब दूसरी बात है, इसमें एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान देता है जो है। एक अपराध के लिए एक जो है सजा का प्रावधान व्यवस्था है। दूसरे, उस समय प्रचलित कानून के तहत फैसला किया जाएगा। ये नहीं प्राचीन काल के कानून से आप दीजिए या नया संविधान, उस समय जो कानून था, जब अपराध किए, जो कानून प्रचलित था, उस प्रावधान के तहत व्यक्ति को सजा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों, बाल गृह के लिए विशेष संरक्षण है। बाल अपराध के लिए, बाल अपराध के लिए किशोर गृह भेजने का अधिकार है जी इसमें। इसे जो है सबसे बड़ी बात है कि एआरटी को जो है 20 को जो है आपातकाल में निलंबित नहीं किया सकता। निलंबित नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान दीजिए। मेन अपराध है सच को है, व्यक्ति को आप जो है जीवित रहने का अधिकार है। जीवन रहेगा तो सब अधिकार रहेगा। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 20 को भी निलंबित कर दिया था। उस समय वकीलों ने, जो 5 वकील की जज पीठ में जब पूछा गया कि अगर पुलिस किसी को ने गोली मार दी तो लोगों का क्या होगा, तो उस समय जज का हास्यास्पद निर्णय तो देखिए, कहा गया कि सरकार सबकी ध्यान रखिए। अब सोचिए क्या भयावह स्थिति रही होगी
1975 आपात, समस्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को ताक में रख दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण आज वो अधिकार आ रहा है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है गरिमा में, इसमें है क्या, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार। गरिमा में जीवन जीने के अधिकार के तहत कई से अधिकार आपको आते हैं। इसमें एक प्रकार का व्यापक है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करती है, जो है इसमें क्या है, स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार आ रहा है। एक गरिमा में जीवन, इसमें फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार आ रहा है। ध्यान देना, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए, अति महत्वपूर्ण है। इसमें अन्य आ रहा है, अब विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, अनुच्छेद 21 की तरह। अगला, अकेले रहने का अधिकार, अकेले रहने का अधिकार, स्वच्छ वायु या पर्यावरण का अधिकार। इसमें आर्टिकल 21A जो आपका था 26वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जब हुआ 2002 में, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा। 30वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और ये 2010 में लागू हुआ, शिक्षा का मूल अधिकार। अकेले रहने का अधिकार, पत्नी भी आपको इनकार कर सकती है, एक वेश्या को भी अकेले रहने का अधिकार है। फुटपाथ पर आपको व्यापार करने का मौलिक अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार जो है, वकील शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार, किसी संस्थान में जो है अधिवेशन जो है आपको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, उसमें एडमिशन लेने का अधिकार,
ये आपके मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं सब। ये व्यापक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल पाने का अधिकार, ये गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। इसीलिए व्यक्ति मानहानि का केस दायर करता है कि मेरी गरिमा में प्रभावित हुई। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं थे, और गरिमा में, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। सब जाए चला पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, वो मामला। किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं। बहुत बड़ा जो है अधिकार मिला है, दिया गया है, ठीक है ना। बहुत बड़ा अधिकार ये दिया गया, व्यापक। इसकी व्याख्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट कर रहा, हमेशा नए नए प्रावधान आ रहे हैं इसके तहत। अब आते हैं आर्टिकल जो है 22। आर्टिकल 22 ने जो है कारण पूछा, गिरफ्तारी क्यों किया गया, वारंट पूछा, क्यों पूछा गया। दोष सिद्धि निवारण गिरफ्तारी के समय जो है पूछ रहा है, क्यों गिरफ्तार किया गया भाई, हमारी दोष क्या है बताइए। और 24 घंटे के अंदर मेन बात है, गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करने। लेकिन यह अधिकार जब सैनिक देशद्रोहियों के लिए, आतंकवादियों पर लागू नहीं होता है। इसे ध्यान देना कि देशद्रोही और आतंकवादी पर यह अधिकार लागू नहीं होता। जान ली, इनके लिए नहीं है कि जहाज पुलिस रिमांड पे रखे, जो करे देशद्रोह किया है जान लीजिए। एक सबसे बड़ा न्यायालय, लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित कीजिए। ये प्रकार का बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही रूप है ये, ठीक है। ये जो है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है, ये अधिकार यहां समाप्त हो रहे हैं। अब आ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अधिकार आ रहा है। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म जो है इस पर के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल कितना है, 2 आर्टिकल है। आर्टिकल जो है 23 ART, और यहाँ ART क्या भाई 24। 2 ही अनुच्छेद हैं, 23 और 24, ठीक है। क्योंकि सदियों से शोषण होता है, इस शोषण को दूर करने के लिए, इसमें मानव की गरिमा बढ़ाने के लिए, मानव मूल्य सुरक्षित हो, महत्वपूर्ण है, मानवतावाद का विस्तार हो, इसलिए संविधान में यह अधिकार दिया गया किसी का शोषण न हो, समानता दी गई, स्वतंत्रता दी गई। अब इस शोषण के विरुद्ध शोषण न हो व्यक्ति को। इसमें जो है मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी जो है, मानव तस्करी, मानव व्यापार, जो दास बनाते थे, बंधक बना के काम करते थे, मानव व्यापार करते थे, उनका शोषण होता था, उनकी किडनी निकाल लेते थे। इस व्यापार के पर जो है अवैध घोषित किया गया अनुच्छेद 23 के तहत। इसी में जो है महिलाओं का शोषण होता था, वेश्यावृत्ति पर उन्हें मजबूर किया जाता था। ये सबसे बड़ा मानव व्यापार के लिए इवेंट, मानव के तंत्र जो है,
इसी के तहत कार्रवाई होगी। मौलिक अधिकार है जी। इसमें अब छोटे बच्चों के लिए 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को घरेलू या अन्य कार्य जो किससे संबंधित है, मजदूरी से, जिससे उनका शिक्षा प्रभावित होती हो, उनका बचपन प्रभावित होते हैं, इसे चाइल्डहुड जो है बचपन बचाओ कैलाश सत्यार्थी जी का आंदोलन, उनको नोबेल मिला इसी पर जो है। ये सबसे बड़ा इवेंट, हानिकारक मशीनों पर बालकों को रखा जाता है, बालकों को कई जो है जगहों पर जो उनसे बर्तन मंजवाया जाता है, कई प्रकार का शोषण किया जाता है बालकों को, कई ऐसे उद्योग है जहां बालकों का उपयोग किया जाता है बालकों का, जिससे उनका बचपन पूरी जीवन बर्बाद होता है केवल इसीलिए इसे अवैध। अगर कहीं होकर कार्रवाई होगा उनके माता पिता, इसमें क्या होगा, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल जो है 226 तहत एससी हाई कोर्ट जो है ऐसे कार्यों को अवैध घोषित किया है। उनको उनके मूल अधिकार का हनन होता है और जेल का प्रावधान है अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो। इस सबसे बड़ा इवेंट ध्यान दीजिए, अधिकार 23 और 24 शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आ रहे हैं। ठीक है, अब जो आ रहे हैं अगला, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार इसमें जो आ रहा है आपको ART आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो 25 से कितना है भी, 25 से 28 तक दिया, ये है 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया है। भारत में वैसे देखो बहुधर्मी देश है, हम वैसे भी विभिन्न देवताओं को एक सन विप्रा बहुधा वदंती, विविधता के में उत्सव मनाने वाले लोग हैं। अनुच्छेद 25 इसमें जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाता है जी। अनुच्छेद 25 इसमें सबसे बड़ी भूमिका अनुच्छेद 25 का, अंतःकरण की शुद्धता प्रत्येक नागरिक को, इसमें अंतःकरण की जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की बात हो, सबसे बड़ा प्रावधान। कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी लालच में वैसा नहीं करा सकता किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन। अपनी स्वेच्छा से कोई भी कुछ भी किसी भी देवता किसी भी संप्रदाय का अंतःकरण से मान सकता है। ये स्वतंत्रता है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमें मिली है। इसी के तहत जो है अनुच्छेद 26 में जब हम आते हैं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दे रहा है यहां, कि अपने धार्मिक कार्यों का वो प्रबंधन करेगा, चाहे जैसे करेगा, उसको कोई दखल देने वाला नहीं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, वो व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य जिस विधि से जिस कर्म कांड से करे वह स्वतंत्र है, उसमें कोई दखल नहीं है। ठीक है, अब इसमें धार्मिक अभिवृद्धि के लिए किया गया खर्च जो है कर से मुक्त है, धर्म की वृद्धि के लिए।
धार्मिक अभिवृद्धि के लिए किया गया खर्च कर मुक्त होगा। दान दिए हो, आयकर मुक्त है, इससे धर्म की वृद्धि होगी। इसीलिए संविधान में ऐसा करना मौलिक अधिकार है, सबसे बड़ा प्रावधान है। ठीक है। 8वां जो आ रहा है कि राज्य द्वारा पोषित जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक जो है शिक्षा देना अवैध है। सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। राज्य की गारंटी देता है अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक वृद्धि के लिए किया गया खर्च कर मुक्त होगा, किसी प्रकार का ध्यान में कोई टैक्स नहीं। ठीक है। दूसरा, धार्मिक प्रबंधन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपने कर्मकांड किसी करने, अपने त्यौहार उत्सव मनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और अनुच्छेद 25(1) के तहत, आर्टिकल 25(1) के तहत जो है सिखों को कृपाण रखना मूल अधिकार है, क्योंकि उनको धार्मिक स्वतंत्रता है। नागाओं को जो है नग्न साधु रहे, उनको कोई रोक नहीं सकता है जी, उनका अंतःकरण से मानते हो, घूमते हैं नग्न साधु। नागा जो है घूमते हैं, उनको अलग विशेष संरक्षण रहा, इसी के तहत भारत में दिया गया है। अब इससे बड़ा धार्मिक स्वतंत्रता जो है धर्मनिरपेक्षता क्या होगी जी, वो तो पहले से लिखा हुआ है, किसी कोई दिक्कत नहीं, केवल भ्रम फैला के सब किया जाता है, आपके सामने है। वो अगला आते हैं आपको, अगला मौलिक अधिकार जो अगला मौलिक अधिकार जब आता है आपका, इसमें अगला मौलिक अधिकार में जो आ रहा है, ये जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों का शिक्षा, संस्कृति संबंधी अधिकार जो आ रहा है, वो आर्टिकल जो यहां से आर्टिकल जो है जो आर्टिकल है 29-30 तक यहां दे रहे हैं। ART 29, ART 30। सीधी सी बात, अनुच्छेद 30 में सीधी सी बात आ रहा है, अनुच्छेद 30 में जो है धार्मिक शिक्षा संस्थानों में जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लिपि और भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये मूल अधिकार भी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। इसीलिए जो मदरसा खोले गए हैं, संस्कृति विद्यालय खोले गए हैं, कॉन्वेंट खोले गए हैं, कहाँ से लिपि, उनकी भाषा सुरक्षित, उनकी संस्कृति रक्षा करना ये मूल अधिकार है।
क्योंकि हम विविधता को मानने वाले देश हैं जी। एक सद विप्रा बहुधा वदंती के उदाहरण पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं जी। ठीक है। अनुच्छेद 30 में आते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शिक्षा संस्थान से जो है संप्रदाय को, अल्पसंख्यकों को, अल्प जो है संख्यों को अपनी मन पसंद की शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार। करने का अधिकार ये मूल अधिकार है जी। यह अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान में अनुच्छेद 29-30 संवैधानिक अधिकार है उनका। उर्दू पढ़े, फारसी पढ़े, सिख अपना पढ़े, बौद्ध अपना पढ़े, जैन अपना पढ़े, ईसाई अपना पढ़े, पारसी अपना पढ़े, सभी को अपनी भाषा लिपि बचाए रखने, बनाए रखने का, सुरक्षित रखने का अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 29-30 के तहत ये दिया गया है। उसके लिए शिक्षा संस्थान भी खोल सकते हैं, उनको संरक्षण दिया गया है, ये मूल अधिकार है उनका। और जब आते हैं आर्टिकल जो है आपका, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार जो है, मूल अधिकार था पहले, लेकिन जो है 44वां संविधान जो है संशोधन 1978 में हुआ, इस अधिकार को जो है समाप्त करके जो है आर्टिकल समाप्त करके आर्टिकल 300 के तहत इसे विधि का अधिकार घोषित कर दिया। विधि का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ऐसे शरण को निरसन कर दिया, खाली है जी। कब? 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, 300 के तहत विधि का अधिकार घोषित कर दिया गया। कानूनी रूप से आपकी संपत्ति लीगल होनी चाहिए, सरकार पर टैक्स लगा सकती है, अगर गलत है तो टैक्स वसूल सकती है, इसके लिए आपको दंड भी दे सकती है कि आपने टैक्स चोरी किया। इसी के तहत ईडी कार्रवाई करती है। प्रधान निदेशालय बड़े नेताओं के जो है पैर हिल रहे हैं, जो अब इसका व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा है, प्रभाव में अब दिखाई दिया है। जो सबसे बड़ा, जो संविधान का आत्मा, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा, वो आ रहा है। संवैधानिक संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल जो है क्या है, 32 आरटी संविधान की आत्मा BR अंबेडकर, अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सबसे बड़ा अधिकार है जी। मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन कर रहा है? एससी इसी अनुच्छेद के तहत, और एससी 226 के तहत जी। ये एससी का है 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत
मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी कर रही है। 5 प्रकार के रिट। कौन? जस्सी और जस्सी एक किसके है? 32, एक कितना है? 226 के तहत है। नंबर 1 परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण कर दो। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आ रहा है परमादेश, हम आदेश देते हैं। ठीक है। नंबर 3 अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा। नंबर 4 उत्प्रेषण।